उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको किस तरह से याद किया जाए। तो साथियों, इस टॉपिक में हम महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को याद करने के साथ साथ हम इन शब्दों को किस तरह से आसान तरीके से याद करें ताकि हमें इससे संबंधित जो भी कन्फ्यूजन होते हैं वो दूर हो सके। तो इसमें मैं आपको पर्यायवाची शब्द को याद करने का एक सरल तरीका आपको बताऊंगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने लिखा है सूर्य। जो सूर्य हैं, सूर्य के जो पर्यायवाची हैं वो है आपका दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर। तो होने के लिए इसमें 10 या 12 पर्यायवाची शब्द हैं, तो सारे के सारे याद होने कठिन हैं। तो जैसे हमने एक जैसे जो नाम हैं, ठीक है, उनको एक साथ लिख लिया। जैसे इसमें क्या आ रहा है, दिनकर, इसमें कर आ रहा है, दिवाकर कर आ रहा है, भास्कर कर आ रहा है और प्रभाकर इसमें भी कर आ रहा है। तो दिनकर, दिवाकर, भास्कर और प्रभाकर। हालांकि जो सूर्य है, सूर्य का जो नाम है वो है आपका प्रकाश से है। अब प्रकाश से है, उजाले से है, दिन से है, तो दिन से बना दिनकर, ठीक है। और इसमें दिवाकर भी है, ठीक है। और इसमें तीसरा कर आपका भास्कर भी है और इसके अलावा प्रभाकर। इसमें 3 कर आ रहे हैं, दिनकर, दिवाकर और भास्कर और प्रभाकर। इसके अलावा इसमें एक जैसे नाम ये आ गए हैं। अब इसमें अब औ शब्द से, औ से जैसे अर्क आ गया, आदित्य आ गया और अंशुमाली आ गया। आया समझ में? अर्क आ गया, आदित्य आया, अंशुमाली आ गया। ये भी एक जैसे नाम है, ठीक हो गया। तो ये भी आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें पतंग है, तरणी है और हंस है और मार्तंड, नारायण और सविता, ये इतने नाम हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें जो सूर्य है उसमें कर शब्द को एक साथ रख दिया, जैसे दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर। इसके अलावा दूसरे स्टेप में हम ये याद करेंगे कि इसमें एक व्यक्ति है, उनका नाम अंशु है, ठीक हो गया। तो उसका नाम क्या है, अंशु है या अंशुमाली है। और अंशुमाली का एक दोस्त है, उसका नाम है आपका आदित्य, ठीक है। उसका दोस्त है आपका आदित्य। और आदित्य और अंशुमाली क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। किस ओर पतंग उड़ाते हैं, सूर्य की ओर पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें एक तरणी है। तो इसमें तरणी को किससे जोड़ दें आप, एक प्रकार के धागे से। किससे जोड़ दें, धागे से जोड़ दें, ठीक हो गया। आदित्य और अंशुमाली क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाकर उस पर जो धागा या डोरी लगाते हैं उसको हमने कल्पना कर दी कि ये तरणी है। क्या है, तरणी। आया समझ में? तरणी है और उस पर एक जो माझा होता है, माझा, पतंग में माझा होता है ना, तो माझे को हम किससे जोड़ सकते हैं, अर्क से, ठीक हो गया। तो जो अंशुमाली, आदित्य मिलकर पतंग उड़ाते हैं, उस पर तरणी की डोर लगाते हैं और उस पर अर्क नाम का माझा लगाते हैं, ठीक है। माझा लगाकर उस पतंग में किसको बैठाते हैं, पतंग के रूप में उसमें हंस को, किसको उड़ाते हैं, हंस को उड़ाते हैं। तो हंस उड़कर, ठीक है, किसके पास जाता है, नारायण और सविता के पास जाता है, ठीक हो गया। तो इसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, मार्तंड भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। तो साथियों, मैं इस उदाहरण के द्वारा आपको के सामने एक टेक्निक ये रख रहा हूँ
कि आप जितने अच्छी तरह, जितने सरल रूप में याद कर सकते हैं आप याद करिए, क्योंकि इसमें हमने 12 या 13 जो पर्यायवाची शब्द हैं एक साथ याद कर लिए। इसमें जैसे भी आपको कल्पना होती है, जैसे आपने कहा, आपने कल्पना की इसमें जितने भी दिनकर हैं, दिवाकर है, भास्कर है और प्रभाकर है। हालांकि ये शब्द क्या है, सूर्य से संबंधित है और सूर्य में क्या है, एक प्रकार तेज है। ये सारे शब्द तेज से है, तेज या दिन से है, दिन से दिनकर, दिवाकर और भास्कर और प्रभाकर। तो इसमें ये कर आ गई, कर, दिनकर, दिवाकर और भास्कर और प्रभाकर। ठीक है। अब साथ ही साथ हमने तुलना कर दी कि अंशुमाली और आदित्य नाम के 2 दोस्त हैं और जो क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। उस पतंग में उनके पास जो डोरी है उसका नाम तरणी है और जो उसमें माझा लगाते हैं उसका नाम है अर्क। अब अर्क और तरणी के माध्यम से वो हंस नाम के पतंग को उड़ाते हैं। किस नाम के पतंग को? हंस। और पतंग उड़ जाता है और नारायण और सविता के पास वो पतंग पहुंच जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक शब्द और जोड़ देना, मार्तंड। ठीक हो गया। तो इसके अलावा दूसरा उदाहरण यहाँ पर लेते हैं हम, चंद्रमा। चंद्रमा का जो पर्यायवाची है वो शशि है, सोम है, सुधांशु है और सुधाकर है। ठीक हो गया। एक जैसे नाम, जैसे इसमें 100 अक्षर के नाम हमने साथ रख लिए, 100 अक्षर के नाम यहाँ पर हमने साथ रख दिए। जैसे शशि है, शशि, सोम, सुधांशु, सुधाकर। शशि, सोम, सुधांशु, सुधाकर, ये सारे के सारे किससे हो गए? 100 अक्षर के हो गए। और इसमें फिर इसके अंदर इसके बाद आता है राकेश, रजनीश और राकापति। ठीक है। राकेश, रजनीश और राकापति, इन नामों को हम फिर दूसरे स्टेप में लेते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद इसके बाद आते हैं हम मौ शब्द में। मौ में आता है आपका मयंक और मृगांक। मयंक और मृगांक आ गया। और अगले स्टेप में आते हैं हिमांशु और हिमकर, अर्थात होशे आया, हिमांशु और हिमकर। अब इसके बाद इसमें अगला आता है विधु और इंदु, दोनों मैच कर रहे हैं, विधु और इंदु। इसके अलावा द्विजराज, कालाधर और कालानिधि। ठीक है। कालाधर, कालानिधि, हालांकि इसका अर्थ एक्यूरेट मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा किस समय आता है, दिखता है हमें रात्रि के समय आता है। तो रात्रि में, रात्रि कैसी होती है? काली होती है। तो काला, इसमें शब्द क्या गया? काला। तो काले या अंधेरे में चंद्रमा आता है, तो कालाधर और काला निधि। और इसके अलावा निशाकर, अर्थात निशा में से रात्रि होती है, तो निशा, रात्रि के समय भी चंद्रमा आता है। और औषधीश, आया समझ में? ये इसको औषधीश भी कहते हैं। हालांकि इसको मैंने इसलिए याद किया था कि चंद्रमा क्या है, एक प्रकार की औषधि भी है, क्योंकि रात को हमारे प्रकृति में क्या करती है, चांदनी बिखेरती है। जब लोग चांदनी को देखते हैं तो उनको एक प्रकार का टॉनिक मिलता है, अर्थात औषधि मिल जाती है समझ में? तो इसमें याद करने का तरीका, जैसे आपके दिमाग में फोल्डर होते हैं, तो आपके दिमाग के फोल्डर में यदि आपने ये डाल दिया कि 4 प्रकार के 100 चंद्रमा से जुड़े हैं, तो जैसे कि शशि है, सोम है, सुधांशु है, सुधाकर है। सोम, सुधांशु और शशि और सुधाकर। और इसके अलावा 3 प्रकार के क्या है, 3 क्या हैं, रॉ है, राकेश, रजनीश और राकापति। ठीक है। इसके अलावा मौ भी 2 हैं, मयंक और मृगांक। इसके अलावा हिमांशु और हिमकर। ठीक है। हिमांशु और हिमकर 2 प्रकार के हौ हैं इसमें। इसके अलावा विधु, इंदु, द्विजराज। और इसके अलावा जो चंद्रमा है वो रात्रि को निकलता है, रात में से काली होती है। और इसमें कालाधर और कालानिधि दोनों शब्द जुड़े हैं। इसके अलावा निशाकर और औषधीश। ठीक है। ये कुछ उदाहरण थे। और इसके बाद हम अन्य उदाहरण भी देते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं मछली को।
मछली के पर्यायवाची, ठीक हो गया, मछली के पर्यायवाची, जैसे मछली के पर्यायवाची में इसको याद करेंगे। जैसे मछली को क्या कहते हैं, मीन। इसके अलावा झस और झक और जल जीव, ये किसके पर्यायवाची है, मछली के, ठीक है। तो मछली के पर्यायवाची में मीन आपको याद रहेगा, आया समझ में, क्या रहेगा, मीन, ठीक हो गया। जैसे मीन राशि होती है, आपने राशि देखी, राशिफल देखी होंगी ना आपने, तो राशिफल में मीन राशि होती है और उस पर जो चिन्ह बनता है वो किसका बनता है, मछली का, तो मछली को मीन भी कहते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आता है एक झक आता है और एक आता है झस हो जाता है। इसके अलावा जल जीव, जल जीव भी आपको पता है कि मछली क्या है, जल की रानी है। पोएम भी सुनी होगी ना बचपन में आपने, मछली जल की रानी है, तो जल की रानी अर्थात जल जीव। इसके अलावा झस और झक, झस और झक, ये शब्द भी मछली से के पर्यायवाची हैं। अब उल्टा आपने सुना होगा झक मारना, अर्थात झक मारना का अर्थ होता है मछली मारना, आया समझ में। तो जब आदमी कोई काम नहीं करता है तो उसको टोंटे कसते हैं कि क्या आप झक मार रहे हो, तो झक का मतलब यह हुआ कि मछली मारना को कहते हैं झक मारना, अर्थात ये सबसे फालतू काम है। आप मछली मारने जाओ तो ज़रूरी नहीं है कि आप मछली मार पाओ, ये सबसे बेकार काम है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप मछली ही मार पाओ, आप सुबह से शाम तक कांटा लगाओ या वो लगाओ, ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ मछली आए। तभी जो आदमी फालतू बैठते हैं उनको क्या कहते हैं, झक मारना। और झक मारना और झस मारना, ऑफिस में झक और झस आपस में क्या होते हैं, मैच होते हैं। जैसे आप मछली पकड़ते हो और ठीक मतलब मछली आपके हाथ में आती है और उसके बाद मछली क्या होती है, एकदम फिसल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, झस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, झस कहते हैं, अर्थात चौंकना, आया समझ में। तो मछली से झक भी जुड़ा है और मछली से झस भी जुड़ा है। मछली को मीन भी कहते हैं, मछली को जल जीव भी कहते हैं। तो आप ऐसी कल्पना करके इनको याद कर सकते हैं, आया समझ में। इसके बाद हम पर्यायवाची लेते हैं आपका सेना। तो सेना के पर्यायवाची हैं अनि, अनिकिनी का चमू, और इसके बाद आता है आपका चमू के बाद आता है आपका कटक, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका दल। तो इनको कैसे याद करेंगे, इनको याद करने का तरीका है, इसमें अनि है, अर्थात अनि, अनि मीन्स, अनि में जो शब्द बना है इसमें कल्पना कीजिए आप, अनि मीन्स आन, अनि मीन्स आन, आन मीन्स जो हमारी आन होती है, मान मर्यादा होती है, तो उससे आप तुलना कर सकते हैं। अनि या आन या मर्यादा से इसको जोड़ सकते हैं। ये इसका एक्यूरेट, अनि का एक्यूरेट अर्थ क्या है ये भी मेरे को पता नहीं है, हालांकि इसको सेना के लिए यूज़ होता है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का तरीका ये है कि जो सेना होती है वो हमारी आन से जुड़ी होती है, तो आन से बना अनि और अनि से बना अनिकिनी। इसके अलावा सेना में एक शब्द और होता है चमू, अर्थात जो सेना होती है वो अपने मातृभूमि को क्या करती है, चूमती है। जो सेना होती है वो अपनी धरती माँ या देश की जो भूमि होती है उसको क्या करती है, चूमती है। तो चूमने के कारण क्या बना, चुमू। और इसके अलावा सेना को, जब सेना क्या करती है, दुश्मनों को काटती है, सेना क्या करती है, दुश्मनों को काटती है, काटने से बना कटक, काटने से बना कटक। जैसे सेना है, सेना में अनि, अनि अर्थात आन से ये शब्द जुड़ा है, तो आन से बना अनि और अनि से बना अनिकिनी। और इसके अलावा इसमें चमू और कटक भी जुड़े हैं, ठीक है। चमू अर्थात सेना चूमती है, किसको चूमती है, धरती माँ को चूमती है, और कटक में से काटती है, किसको काटती है, दुश्मनों को काटती है। और इसके अलावा दल, इसमें दल अर्थात जो सेना वो दल में चलती है। तो इसमें अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं
का जो डिस्कस है या जो उसकी जो ट्रिक है वो मैं आपके सामने बाद में इसका जो डिस्कस करूँगा बाद में करूँगा। और साथियों, ये टॉपिक मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ। और यदि मैं इसमें आपसे ये कहूँगा कि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं एक ट्रिक से पढ़ें और शब्दों को एक दूसरे से जोड़ते हुए पढ़ें, तो आपको आसानी से याद रहेगा। धन्यवाद।